नमस्ते छात्रों। हम अपनी पिछली अवधि में जेल में मेरे साथी नामक पाठ को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देहरादून के जेल में जब थे उस समय वहाँ बहुत सारे चिड़ियाँ थे और वह बहुत ही अच्छी तरह से गाते थे और चहचहाते थे। इनके बीच एक सर्वश्रेष्ठ पक्षी थी, वह कोयल। उसका कू सुनकर वो इतने आनंदित हो जाते थे कि वो यह भूल जाते थे कि वह जेल में है कि ठीक है। अब आज आगे का देखिए। बरेली जेल में बंदरों का एक दल बसा हुआ था। बरेली नामक स्थान पे एक जेल में वहाँ पे बंदरों का एक दल, बहुत सारे बंदर थे, उनका दल, ग्रुप ऑफ मंकीज वहाँ पे बसा हुआ था। वो रहते थे और उनकी किस्में देखने योग्य थी और उनकी किस्में की जाति वो देखने में बहुत ही योग्य थी। एक घटना ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। वहाँ पे एक घटना घटी थी, वह इन पर यानी कि नेहरू जी पर वो प्रभाव डाला। कौन सी घटना बता रहे हैं यहाँ पे। एक बंदर का बच्चा हमारी बैरक में आ गया। एक बंदर का बच्चा इनके वहाँ पे जो रहते थे वहाँ पे आ गया और लौटकर फिर दीवार पर न चढ़ सका। फिर वापस वो दीवार के ऊपर चढ़कर न जा सका। वार्डनों और कैदियों ने उसे पकड़ लिया। वहाँ का जेल का वार्डर और कैदी क्या किए, उस बंदर को पकड़ लिया और एक रस्से से बांध दिया। उसको एक रस्से से बांध दिया। ऊंची दीवार के ऊपर से उस बच्चे के माँ बाप ने यह देखा। क्या किया, जो छोटा बंदर का बच्चा था उस छोटे बच्चे को उनके माँ बाप उस दीवार से देख लिया। उनका क्रोध बढ़ने लगा। माँ बाप का क्रोध बढ़ने लगा। एकाएक उनमें से एक बहुत बड़ा और मोटा बंदर की करता नीचे कूदा। सडनली एकाएक क्या हो गया, उनमें से उस ग्रुप में से एक बड़ा बंदर नीचे आ गया। क्या की करते हुए नीचे कूद गया। उसने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया। भीड़, क्राउड, कैदियों का जो ग्रुप था उनके ऊपर वह आक्रमण कर डाला। यह बहुत ही बहादुरी का काम था। ये बहुत ही बहादुरी, साहस का काम था, क्योंकि वार्डन और कैदी हाथों में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। क्योंकि वो जो कैदी थे और वार्डन था उनके हाथों में बहुत बड़े बड़े डंडे, स्टिक्स थे, वहां पे वो घुमा रहे थे उसको लेकर। साहस की विजय हुई। जो साहस करते हुए वह आई थी बंदर, बड़ा बंदर आया था, वह उसकी विजय हुई। मनुष्यों की भीड़ डरी और अपने डंडे छोड़ भाग खड़ी हुई। जो मनुष्य का जो भीड़ था, क्राउड था, वह उस बंदर से डर गई और अपने हाथों में जो डंडा था उसको वहीं पे छोड़कर वो भाग गए। बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान के साथ ले गया। जो बड़ा बंदर था वह उस बच्चे को छुड़ाकर बहुत ही शान से, बहुत ही प्राइड से उसको वहां से ले गया। प्रायः हमारी भेंट ऐसे जानवरों से भी हो जाया करती थी। कभी कभार इनको उस तरह के जानवरों से मुलाकात हो जाती थी, भेंट हो जाती थी, जिनका हम स्वागत न कर सकते थे, जिनको हम वेलकम न कर सकते थे। कोठरियों में अक्सर बिच्छू घुमा करते थे। कोठरियों में बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियन घुमा करते थे। कभी वे मेरे बिस्तर पर मिलते, कभी कभार इनके बिस्तर पर वह मिल जाते थे, या उस किताब में, या तो फिर वहाँ पे रखे हुए किताब में मिलते थे, जिसे मैं अचानक उठा लिया करता था। जिसको यह सडनली उठा ले लिया करते थे। पर आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी मुझे डंक नहीं मारा। कभी भी उन्होंने इनको काटा नहीं, डंक नहीं मारा, इनको काटा नहीं। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को एक डोरे में बांधकर दीवार पर लटका दिया। एक बार क्या किए थे, एक बिच्छू को पकड़कर, बहुत ही जहरीले पॉइजनिस्ट, उस बिच्छू को डोरे से, एक धागे से बांधकर वाल पर लटका दिया था। थोड़ी ही देर बाद वह वहां से भाग खड़ा हुआ।
हाँ, थोड़े समय में वो वहां से भाग गया था। इस स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की मेरी इच्छा न थी। उस बिच्छू से वह दोबारा मिलने की इच्छा नहीं थी इनकी, वो नहीं मिलना चाहते थे। अतः एवं मैंने अपनी कोठरी के कोने कोने में उसकी तलाश की, इसलिए उसको उन्होंने उस कोठरी के सभी कोनों में तलाश की, किंतु वह तो गायब हो चुका था। लेकिन वह वहां से बिच्छू गायब ही हो गया था। ठीक है, आज इतना काफी है, कल की अवधि में हम आगे का देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।